हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं तो ठीक हूँ। आप उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हो गया है गोवर्धन, लेकिन आज मना रहे हैं लोग गोवर्धन को। आए हैं हमारे दिवाली के गिफ्ट, तो मैं खोल रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ कि हमारे गिफ्ट में क्या है। तो आप देखते गाइस, जैसे आपको पता है कि दिवाली पे गिफ्ट्स आते हैं, कुछ हम देते हैं, कुछ हमारे हमारे पास आते हैं। तो हमारे फ्रेंड वगैरह मिलनसार लोग जो होते हैं, जिनके पास हम उठते बैठते हैं, वो सब आपस में गिफ्ट लेते हैं। और ये मेरी बहन लेके आई थी, गिफ्ट आई थी दिवाली का गिफ्ट। तो इसमें देखती हूँ मैं क्या निकल रहा है। ये खुल नहीं रहा था, काफ़ी अच्छा चिपक रहा था ये। गाइस, जब गिफ्ट ओपन करने का नंबर आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें ये भी देखना होता है कि भाई बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी होती है कि इसमें क्या निकलेगा। तो आजकल तो जूस की धेम आ रहा है, क्योंकि कई कई पैकेट हमारे जूस के आए हैं, बच्चे पी भी गए हैं। तो इसमें निकला है गुआवा जूस और मिक्स जूस। तो इस पैकेट में तो ये निकला है, फिर मैं नेक्स्ट पैकेट खोल लूँगी। तो गाइज, आजकल तो गिफ्ट्स में भी एक सेहत का खजाना आता है, जूस भर भर के आते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि जूस आया है। तो ये बहुत ही अच्छा जूस होता है, गुआवा वाला रियल जूस होता है। उसमें ये कंपनी का होता है, वैसे इसमें ख़राब कुछ नहीं निकलता। ये गिफ्ट हमारे ऊपर वालों ने दिया था, और ये भी बहुत सुंदर है। कपों का सेट है, बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला गिफ्ट भी। तो एक गिफ्ट इसमें और था, वो बच्चे खा गए हैं उसमें, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा इसे ओपन करने का। तो ये वाला भी मेरी बहन लेके आई है, ये है दूसरा। तो गाइस, गिफ्ट तो बहुत ज़्यादा आए थे। तो खाने पीने की चीज़ होती है, आजकल मिठाइयाँ तो होती नहीं है, ये ज़्यादा चीज़ नमकीन बिस्किट ही निकलते हैं। तो बच्चों ने खोल खोल के देख लिया, तो इसमें भी अच्छी अच्छी चीज़ थी सारी। बिस्किट थे, नमकीन थी, चॉकलेट्स थी, इसमें कई चीज़ थी। तो ये भी बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और सबसे लास्ट में ये था मेरा थर्ड गिफ्ट। ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा था कि बार बार मैं सोच रही थी कि इसमें तो कुछ ज़रूर ज़बरदस्त है, इसमें तो कुछ है ज़रूर। तो मैं देख भी रही थी कि कहाँ से खुलेगा, तो मैं इसको खोल रही थी, और इसके अंदर जो भी निकलेगा देखिए आप। गाइस, ये तीनों गिफ्ट दिवाली के मेरी बहन लेके आई है, और ये है हमारा लास्ट वाला गिफ्ट। तो इसमें देखते हैं क्या निकलता है। लग तो रहा है कुछ ज़बरदस्ती चीज़ है इसमें। तो अभी खोलेंगे इसको, तभी पता चलेगा कि क्या चीज़ है इसमें, क्योंकि बिल्कुल बंद पैक था, तो इसलिए नहीं पता चल रहा था। तो इसमें क्या है, अच्छा भी लगता है, गिफ्ट खोलने में एक्साइटमेंट होती है। और इसमें देख रही थी मैं कि क्या निकलेगा, और मैं इसको खोल रही थी तो देख रही थी मैं, बोलते ना कि खुल जा सिम सिम, बच्चे कह रहे थे मम्मी खुल जा सिम सिम। तो मैं हंस भी रही थी और इसको देख भी रही थी निकाल के। तो ये निकला इसमें से गिफ्ट मेरा तीसरे वाला, जो मेरी बहन लेके आई थी। तो वाह दोस्तों, कितना है मेरी बहन का थर्ड गिफ्ट। आप तो समझ गए होंगे इसमें क्या निकला है। ये है इलेक्ट्रिक इंडक्शन। तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये, बहुत ही मुझे बहुत पसंद आया। और थैंक यू मेरी बहन इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए मुझे। ये मेरी बहुत काम की चीज़ है, और जिस दिन मैं इसमें कुछ बनाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों। सबसे प्यारा गिफ्ट मुझे यही लगा है। तो दिवाली पे कुछ बच्चों ने खा लिए हैं खोल के, कुछ मेरी बहन आई थी अभी, वो लेके आई है। ये हमारे फ्लोर वालों ने दिया है, ये हमारे ऊपर वालों ने दिया है। इसके साथ एक पैक और था, वो भी बच्चे खा चुके हैं। और ये मेरी बहन लेके आई है, ये वाले जो भी गिफ्ट हैं मेरे, ये वाले 3 गिफ्ट हैं। एक ये वाले हैं, और एक ये है, और एक ये है। ये मेरी बहन लेके आई दिवाली का गिफ्ट है इसको। और सबको बहुत बहुत लास्ट में भी हैप्पी दिवाली। गिफ्ट तो आप तो दोस्तों आपने देख लिए होंगे, ये मेरी बहन और जीजा बच्चे लेके आए थे, तो मुझे बहुत पसंद आए। और सबसे ज़्यादा तो मुझे वही इंडक्शन ही बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ये मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत पसंद आए सबको। गाइज, ये है 21 अक्टूबर का दिन, जब गोवर्धन हमको मनाना था, नहीं मनाया, तो ये था खाली डे। तो इसलिए मैंने इसको खाली नहीं जाने दिया। तो मैंने यहाँ भी 5 दिए जला दिए हैं। बोलते हैं ना कि दिवाली से अगले दिन गोवर्धन हो जाता है, लेकिन अब तो पता नहीं त्यौहार भी एक दिन छोड़ के होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि आज का खाली दिन है, कल गोवर्धन है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आज भी 5 दिए जला दिए। दोस्तों, आप भी बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी गई है। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ भगवान से कि सबकी अच्छी जाए, और मेरी तो बहुत ही अच्छी गई है। मुझे तो बहुत खुशी है कि दिवाली देखो अच्छी होती है, और सबके लिए ही बहुत ही खुशियाँ लेके आती है। और सबके लिए, सबके घर में खुशियाँ, माँ लक्ष्मी खूब धन बरसाए, सबके लिए अच्छी जाए। मैं दिए तैयार कर रही थी कि जो दिवाली का पूजन होता है उसको बोलते कि उठाना एक दिन बाद में उठाना होता है, लेकिन वो उस दिन मैंने नहीं उठाया। 21 तारीख को, वो मैं 22 तारीख को उठाऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ मेरे दिए जलने वाले थे, 5 दिए मैंने जला दिए। तो गाइस, ये है आज 5 दिए मैं जला रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आज गोवर्धन माना जाता है, लेकिन आज गोवर्धन है नहीं। तो इसलिए जो बीच के दिन उनको खाली नहीं छोड़ते, क्योंकि कल भी 5 दिए जलेंगे। तो इसलिए मैंने आज भी दिए जला दिए। अगर किसी को नहीं पता होता
तो कर सकते हो, आप दिया जला सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि खाली दिन नहीं जाता बीच में। कल गोवर्धन है तो कल गोवर्धन। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 5 दिए जला दिए, एक बालकनी में, एक किचन में, एक गेट पे, और एक अपने मंदिर में, जहाँ भी रखते हैं, मतलब जहाँ ज़रूरी चीज़ होती है वहीं रखे जाते हैं दिए। तो ये मैंने 5 दिए जलाए थे और यहाँ मैंने जीने में रख दिया। और यहाँ मेरी बेटी ये उठा रही थी रंगोली, क्योंकि तीसरा दिन हो चुका था, तो तीसरे दिन से ज़्यादा इनको नहीं रखते। तो ये थी गाइस ये 22 तारीख की सुबह। तो धीरे धीरे अभी इनको उठा रहे थे, जो रंगोली हमने बनाई थी, क्योंकि 3 दिन हमने देख ली, बहुत अच्छी लग रही थी और मन भी नहीं कर रहा था हटाने के लिए, क्योंकि घर बहुत अच्छा लग रहा था सजा हुआ। और ये तो कोई जो रीत रिवाज है वो तो करने ही पड़ते हैं, हटानी भी पड़ती है। पहले इनके साथ मेहनत करो लगाने के लिए, फिर इनको हटाओ, फिर अपना घर क्लीन करो। तो यहाँ लड़ी भी मेरी बेटी हटा रही थी। तो यही सब कर करके 22 तारीख को हमने धीरे धीरे करके सब हटा दिया। तो जब लगाते हैं दोस्तों, दिवाली होती है तो लगाते हैं, सब कुछ सजावट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद 2 दिन बाद ऐसा लगता है जब इनको हटाते हैं कि अब कुछ भी नहीं है, दिवाली फिर 1 साल बाद आएगी। तो यहाँ जीने की भी बेटी रंगोली हटा रही थी, जो छोटी छोटी इसने बनाई थी। जितनी एक्साइटमेंट से जलाते हैं दिए भी और सजाते हैं सारा घर। और उसके बाद जब उठाना पड़ता है तो थोड़ा सा मन थोड़ा वो हो जाता है कि चलो, लेकिन ये तो त्यौहार है, देखो करने तो पड़ते हैं हर साल। अब गोवर्धन आया है, फिर भैया दूज आएगी, फिर आएगी देवउठानी 81, फिर उसको भी मनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ मैं गोवर्धन बना रही थी, क्योंकि आज था गोवर्धन, ये है 22 तारीख का। तो मैंने गोबर एक दिन पहले ही ला कर रख लिया था, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं दिमाग में सोच भी रही थी मैं किस तरीके का, और मेरा इतनी जल्दी गोवर्धन बना, बहुत ही अच्छा बना और बहुत बढ़िया तरीके से बन गया सारा। तो गाइज ये वही गोवर्धन भगवान जी हैं जो हमारे कृष्ण जी हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत सर उसमें उंगली पे उठाया था और सब गांव वालों सब ब्रजवासियों को बचाया था। तो उसी खुशी में ये गोवर्धन मनाया जाता है। और यही हमारे वही भगवान है जिनको गोवर्धन की वजह से पूजते हैं, जिनको गोवर्धन नाम दिया था। लेकिन वहाँ गोवर्धन पर्वत है जहाँ हम जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो इसीलिए लोगों को मौका दिया गया है, पब्लिक को, कि घर घर में पूजा करें। इनकी वजह से जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी तरीके से गोवर्धन भी मनाया जाता है, ये भी एक दिन मनाया जाता है। तो ये सब हर घर में मनाया जाता है। और जिसके घर में पशु होते हैं वो तो बहुत ही बड़ा बड़ा पूरे गोबर का मनाते हैं। तो यहाँ तो मैं थोड़ा सा गोबर लेके आई थी गाय का। तो गाइस गांव में तो बहुत ही बड़ा मनाते हैं। और मैं जब गोवर्धन बना रही थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ दिमाग में वही बात चल रही थी कि किस तरीके से इन्होंने पर्वत उठाया था, किस तरीके से गांव वाले बचाए थे। सारे ब्रजवासी खुश हो गए थे कि इतनी वर्षा करी इंद्रदेव ने कि सबको बचा लिया। और आज उसी धूमधाम से इनका गोवर्धन मनाया जाता है, जो पर्व होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन बाद भी हमारी दिवाली जैसे त्यौहार मनते हैं। तो अब तो थोड़ा सा एक दिन बीच में हो जाता है। तो यहाँ मैं बना रही थी और दिमाग में आ भी रहा था कि मैं कैसे बना रही हूँ इसको, क्योंकि हर साल देखो नई नई चीज़ आती है, हर साल नई हर चीज़ वीडियो में आती है आजकल। तो हर किसी को लगता है कि उसने ऐसा बनाया तो मैं भी ऐसा ही बनाऊँगी। बिना सोचे समझे मेरे हाथ ऐसे चल रहे थे बनाने के लिए कि जैसे कोई मशीन लग रही है। पता नहीं भगवान जी की कृपा, गोवर्धन जी की ऐसी कृपा हो रही थी कि बहुत जल्दी करके मेरे गोवर्धन बन गए। और इतने अच्छे, आप लास्ट में देखना, ये बहुत ही प्यारे बने हैं। मैं नहीं सोच सकती थी कि मेरे हाथ से इतने अच्छे बन जाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे बने हैं। तो गाइज ये चमत्कार वाली तो बात है कि भगवान जी छोटे से थे, हमारे कृष्णा जी। उन्होंने अपनी कनकी उंगली पे पर्वत उठाया था, कितना बड़ा पहाड़ था जो उठाया था। और सब गांव वाले उसके अंदर, सारे पशु पक्षी, सारी गैया सब उसके अंदर ले ली थी। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। उसी दिन को याद करते हुए जो आज गोवर्धन हर घर में पूजता है, ये उसी खुशी में पूजता है। और इनकी पूजा जो होती है इसी वजह से होती है। जैसे इनकी पूजा लाठी या कोई डंडे वगैरह, जो भी मतलब पशुओं की, जो ग्वालिया इनको बोला जाता है। तो इसमें ग्वालिया की तरह ही जैसे इनके कुलिया में पानी रख दिया और इनके उसमें पूड़े बना दिए, ताकि सूखा खाना इनकी क्या नाम, यशोदा मैया देती थी जब गायें चराने जाते थे ये, तो उनको ऐसा खाना देती थी जो सुबह शाम तक ख़राब ना हो। तो उसी तरीके से आज भी हमारे घर में मीठी पूरी, पूड़े और कढ़ी चावल और मूली उसकी सब्ज़ी, जिसको अन्नकूट बोलते हैं, वो सब चीज़ बनती है, इसी खुशी में बनती है। देखो देखा किसी ने भी नहीं है, लेकिन ये कही सुनी बातें, कहानी है जो बनती आ रही हैं। और ये कभी गाइस ये इन बातों को 5-6 हज़ार साल हो गए। जब हमारा द्वापर युग आया था उसी टाइम पे इन्होंने ये वाला अपना काम किया था। और जब इन्होंने अवतार लिया था धरती पे, तो
उस चीज़ को लेके ही बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर वो होती है, क्योंकि इन्होंने सारी लीला धरती पे ही की है आके, तो इसी वजह से लोगों के मन में इनको ज़्यादा जगह है। आजकल इनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है और हमारी राधा रानी की भी बहुत ज़्यादा पूजा होती है। तो यहाँ मेरे के गोवर्धन जी बन के हो गए हैं थोड़े थोड़े तैयार। तो यहाँ हमारे रंगोली के कलर बचे हुए थे, तो बेटी बोल रही थी कि मैं इनमें कलर मगा उठा ला और सारे अच्छी तरीके से इनको कलरफुल कर दे। पूरा आकार तो मैंने दे दिया था, लेकिन बेटी ने कलर भर के तो इनमें 4 चांद लगा दिए। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी उठ के और ये हमारे साथ बातें करेंगे और हमसे हमारे पास बैठेंगे। गाइस, जिस तरीके से हमारी नवरात्रों में सांझी माई बनती है, उसी तरीके से गोबर से हमारे गोवर्धन बनते हैं। तो आजकल तो बिल्कुल इस तरीके से बन रहे हैं जैसे हमारी पहले मूर्ति होती थी और तस्वीर में होते हैं, हर तरीके से, क्योंकि रंगों का त्यौहार है ये, तो इसलिए इसमें रंगोली बनती है। तो रंगोली के जितने भी कलर बचे हुए होते हैं सब गोवर्धन में भरे जाते हैं। आजकल तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और लोगों के मन में बहुत ज़्यादा उत्साह होती है और एक दूसरे के घर जाके दिवाली और गोवर्धन पूजते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे दोस्तों इन्होंने अपनी कनकी उंगली पे पहाड़ उठाया था, तो उस तरीके से सारे गांव वाले आ गए थे इनकी मदद करने के लिए कि थोड़ा थोड़ा हम भी इनको सहारा देंगे, मदद करेंगे। तो इसी वजह से हर कोई, हर परिवार में, हर फैमिली में, हर घर में जाते हैं, एक दूसरे के साथ पूजा करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा पुण्य जो भी होता है सबको मिल जाए। आपस में मिल के इनकी पूजा पाठ करते हैं, इसी वजह से ये सब रीति रिवाज बनाए हैं। तो गाइज़, मैं यही बोलती हूँ आपसे कि हर कोई त्यौहार मनाना चाहिए, चाहे आप छोटा मनाएं चाहे बड़ा मनाएं, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन को क्या पता चलेगा कि हमारी मम्मी पापा या हमारे फैमिली वाले क्या त्यौहार मनाते थे। इसलिए ज़रूर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जैसा जिस पे होता है वैसा करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए साथ में कि त्यौहार किस तरीके से हमारे मनते हैं, तो उनको भी पता चले कि आज ये बच्चे अब थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा बच्चों को भी अपने साथ लगाएं और सारी चीज़ों का थोड़ा उनको ज्ञान दें कि भाई कि ये कौन सा त्यौहार है, ये कैसे पूजन होती है, इसमें खाना क्या बनता है, इसमें क्या प्रसाद बनता है। तो हर चीज़ बच्चों को बताइए ज़रूर। गाइस, जब हमारे कृष्णा जी ने पहाड़ उठाया था, गोवर्धन पहाड़ उठाया था, तो ये पता नहीं कै दिन तक वर्षा चली थी और कितने दिन में बंद हुई थी। तो इसलिए गांव वाले कोई कुछ बना के लेके आया था, कोई कुछ बना के लेके आया था। जैसे मीठी पूरी हैं तो कई दिन चलती हैं, मीठे पूड़े हैं तो कई दिन चलते हैं, कढ़ी हमारी कई दिन चलती है, अन्नकूट की सब्ज़ी हमारी कई दिन चलती है। तो इसी वजह से ऐसा खाना बनाया जाता है इनके लिए जो कई दिन तक हमारा चल भी जाता है और ख़राब भी नहीं होता। तो इसीलिए इनको प्रसन्न किया जाता है वो दिन याद करके कि आपने जब वो खाना खाया था, हम भी आपको आज आपको वही खाना खिलाएंगे। और पूरी भी बनती है, पकवान भी बनते हैं, जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वहीं आप इनको बना के भोग लगा सकते हो। गाइस, ये जो छोटे छोटे गोबर के गोले बनते हैं, ये ग्वालिया बनते हैं। तो ग्वालिया भी इनके साथ बनाए जाते हैं। जो इनके दोस्त होते थे छोटे छोटे ग्वालिया, जब ये गैया चराने जाते थे, और उस टाइम पे भी गैया ही चरा रहे थे जब बारिश हुई थी और ये इंद्रदेव ने बिल्कुल भी बारिश रोकी नहीं, तो उस टाइम पे भी ये गैया ही चरा रहे। तो इनके साथ में ग्वालिया बनाए जाते हैं। तो ग्वालिया भी इनके साथ में बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए आगे आए थे कि कृष्णा तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। तो इसलिए इनको साथ रखा जाता है। गाइस, कलर और खील से इनकी डेकोरेशन कर रही थी, आप देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही है। बेटी इनको सजा रही थी, तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बस ऐसा मन कर रहा था कि इनको देखते रह जाए। और यहाँ मैं कढ़ी बना रही थी, क्योंकि कढ़ी भी आज बननी थी और अन्नकूट की सब्जी भी बननी थी, जैसे कि मूली, बैंगन, आलू, आप उसमें कुछ भी मिक्स वेज बना सकते हो, कुछ भी डाल के। और यहाँ मेरे पूड़ों का मैंने आटा घोल बना दिया था, तो यहाँ मैं पूड़े भी बना रही थी। तो आज मैंने बनाए थे मिट्ठी पूरी, पूड़े और कढ़ी चावल और अन्नकूट की सब्जी। ये वाला मैंने भोग बनाया था अपने गोवर्धन जी के लिए। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा भंडारे होते हैं, जैसे अन्नकूट और ये कढ़ी चावल, पूड़े, इनके बहुत ज़्यादा भंडारे होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा प्रसाद बंटता है। तो घर में भी मैंने यही, क्योंकि इनको ये बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। और ये हमारी सब्ज़ी है अन्नकूट की, जिसमें मैंने कई चीज़ मिलाई है, मूली, बैंगन, आलू, मतलब आप कुछ भी मिला सकते हो जो आपके घर में है, इसको मिक्स करके बना सकते हो। और यहाँ मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी और यहाँ मैं उतार रही थी पकौड़ी। तो यही यशोदा माता हमारे कृष्णा जी को बना के देती थी खाना, जब वो गैया चराने जाते थे, क्योंकि कई दिन तक नहीं आते थे, तो वो ऐसा ही खाना बना के देती थी जो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से जैसे पूड़े हैं हमारे, मीठी पूरी हैं, ये कई दिन तक भी ख़राब, आप 10 दिन तक भी इनको खा सकते हो। कढ़ी हमारी 3-4 दिन तक चल जाती है। तो इस तरीके का इनको भोग लगता है, जिससे ये खुश होते हैं।
ये हो गई थी हमारी भोग की थाली तैयार। इसमें हमारी कढ़ी, चावल, अन्नकूट की सब्जी, घी बूरा और यहाँ हमारे पूड़े जिनका भोग लगता है, और ये हल्दी, और ये मेरा घी का दीपक। यहाँ मेरे 5 दिए थे तेल के, जो आज भी हमें 5 दिए तेल के जलाने थे। और यहाँ मेरे गोवर्धन जी बिल्कुल तैयार हो गए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने जैसे अभी मूर्ति में बैठे हैं और बोल लेंगे, अभी इतने अच्छे लग रहे थे। ये सीख भी चलती है इनके साथ में, जो गांव में झाड़ू बनाते हैं इस तरीके की, ये मैंने रख दी थी यहाँ। तो यहाँ मेरा लोटे में जल है और मेरे हल्दी है, 5 दिए हैं, खील हैं, और ये सारा मेरा भोग है। तो इस तरीके से जो चीज़, जिस चीज़ की इनकी पूजा होती है, और यहाँ इनके जो पेट पे ऊपर रखा जाता है कुल्हिया में पानी भर के ऊपर से दिया जलता है, वो सब चीज़ मैं कर रही थी याद कर करके। तो यहाँ मेरी तैयारी सारी हो गई थी पूजने के लिए। तो यहाँ मेरे कान्हा जी और राधा जी बैठे हैं इनके पास में, इनको भी मैंने बैठा लिया क्योंकि इन्हीं का तो रूप है, ये इनकी पूजा होती है, तो साथ साथ मैंने इनकी भी पूजा कर दी। तो गाइज ये भी हमारे घर के मेंबर हैं। तो मैं सबसे पहले अपने कान्हा जी और राधा जी को लेके आती हूँ। सबसे पहले अपनी कोई भी मेरी पूजा पाठ हो, इनसे ही मैंने परिक्रमा कराई। सब घर के सभी मेंबरों ने पूजा कर ली है, क्योंकि सबको पसंद नहीं आता वीडियो में आना, तो इसलिए मैंने नहीं शूट किया, वो वाला रिकॉर्ड किया। तो यहाँ हमारी हो गई थी गोवर्धन की पूजा पूरी, सबने माथा टेक लिया, जो भी अपनी विश थी।